मेरे प्यारे पत्रकार दोस्तों, जैसे ही मेरे को पता चला कि ये ओलंपिक वाला गोल्ड 15 रुपया में कोई दे रहा है, तो मैं भी भागता चला आया कि मैं बचपन में पहलवानी किया करता था। ठीक है, मैं भी बकरी दाव और घोड़ा बछाड़ दाव, सारे काला जांग सब दाव का माहिर था। लेकिन मेरे को लगा कि इसे मेरे को नेशनल स्तर पे नहीं जा पाऊंगा और खुराक नहीं मिल पाएगी, तो मैं पढ़ाई लिखाई करके अपना नौकरी करने लगा। लेकिन आज जैसे ही मेरे को पता चला कि कोई महानुभाव है जो सांसद में चुन के जाया करते हैं और जो ओलंपिक संघ के फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे, तो मेरे को लगा कि वो 15 रुपया में यदि देने का बात कर रहे हैं, देने का वादा कर रहे हैं, तो उनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। तो मेरे को उनकी बातों पे विश्वास हो गया और मैं भाग के चला आया कि भाई 15 रुपया में मेरे को मेडल मिल जाए। आपके पास 15 रुपए? पूरा 15 रुपया है। देखिए 10 और 5 वाला, इसको मोदी जी कब बंद करते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक, पार्टी ने भेजा आपको? मेरे को किसी पार्टी ने नहीं भेजा है भाई, मैं मानवता पार्टी से हूँ। ठीक है, मेरी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन अब मतलब कि मानवता को देखा जाए तो ओलंपिक में मेडल लाना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, शक्तिशाली कोई भी हो सकता है, लेकिन पहलवान जिस वेट में लड़ता है ना, उसको उसकी इफिशियंसी को कोई मात नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह बड़े बड़े पदों पे तो बन जाना आसान बात है। ठीक है, यदि मैं भी किसी बड़े नेता के घर पैदा रहता तो मैं भी बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता, मैं भी कुश्ती फेडरेशन का उपाध्यक्ष बन जाता। लेकिन मेरे पास रोजी रोटी है, मेरे पास परिवार है, तो उनको देखते हुए मेरे को नौकरी करना पड़ता है। यहाँ क्यों आए हो पैसे लेकर आप? यहाँ मैं वही लेके आया हूँ ताकि आप पत्रकार बंधुओं को दिखाऊं कि 15-15 रुपया देश के हर एक आदमी के पास है। यदि ऐसे ही मेडल चवन्नी के भाव बिकने लगे तो सबके पास मेडल हो जाए और ओलंपिक कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पैसे वापस करो, मेडल वापस करने की बात कर रहे हो, पैसे वापस 30 करोड़ जो खर्च किए थे उन्होंने इनके नहीं थे। हाँ, 30 करोड़ क्या ऊपर? करना है तो ठीक है, वो मेडल वो नहीं लाए हैं। ठीक है, वो प्रतिष्ठा, वो दाव लगा के, वो मेहनत, वो टाइम बया किए हैं, वो उसका पैसा है। ठीक है, और ये जैसे मेडल की बात मैं बताता हूँ। बहुत पहले एक मिलेनियम ऑफ द ईयर प्लेयर हुआ करते थे मोहम्मद अली बॉक्सर थे, अमेरिका के लिए लड़े, अमेरिका के लिए मेडल लाए। लेकिन जब वो वहाँ पे स्लेव वाला चीज़ चलता था कि होटल में जाते थे, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, तो उसको उस मेडल को उनको लगा कि मेडल बिना काम का है, उसको ओहियो नदी में ले जाकर फेंक दिए। ठीक है, तो बृजभूषण सिंह भी यही चाहते हैं, लगता है कि ये लोग भी ले जाके इस मेडल को फेंक दें। तो ये चीज़ से क्या होगा कि जो भी हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, जो जेवलिंग में हैं, चाहे एथलेटिक्स में हैं, उनको वो बहुत डिमोटिवेट होंगे और आने वाले टाइम में वो लोग अपना मतलब कि स्पोर्ट्समैनशिप छोड़ देंगे, तब हमारे देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदार पदों पे जो लोग बैठे हैं, इनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इनको झांकना चाहिए। और अभी इन पे पास्को लगा हुआ है, तो पास्को की डिफिनीशन ये कहती है कि 2 दिन के अंदर जेल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? जो भी आप लोग सोशल मीडिया के छोटे छोटे पत्रकार बंधुओं हो, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो स्ट्रीम मीडिया है, जो आज तक है, फिर एबीपी न्यूज़ है, वो चीख के क्यों नहीं बोलते इस चीज़ को कि भाई ये 15 रुपया में डिबेट कराए कि कहाँ मिल रहा है? मतलब कि ये सब कोई चर्चा नहीं करेगा। अभी तो 2000 पर चर्चा चल रही है ना, 15 रुपए कौन दे? 2000 में जो चीप वाले पत्रकार थे, जो बोलते थे कि चीप है, आतंकवादी के पास जाएगा। इससे पहले जो इलेक्शन है ना, सब वो काला धन जितना है ना, वो अपने वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चर्चा में। हाँ, और वो काला धन तो छोड़ो, वो काला धन वाले बाबा भी नहीं दिखते हैं, नहीं वो अन्ना हजारे दिखते हैं। वो पता नहीं कहाँ चले गए, जो डीजल 35 रुपया में, पेट्रोल 35 रुपया में बिकवाते थे। ये 2000 का नोट जब बड़ा नोट लाने से, यदि डिमोनिटाइजेशन करने से, बड़ा नोट लाने से यदि कालाबाजारी रुक सकती थी, तो इतना बड़ा नोट लाना ही नहीं चाहिए। उस टाइम पे भी इसका विरोध हुआ, लेकिन यही पत्रकार थे, यही तथाकथित स्पेशलिस्ट से जो बताते थे कि इनका फायदा क्या है। तो अब ये इस चीज का फायदा बताएंगे कि 2000 का नोट मार्केट में था, तो इससे ये दिक्कतें आ रही थी।
4-5 साल तक ये नोट बैलेंस पूरा करने के लिए रखे गए थे, नहीं लाए गए साल तक उम्र थी इसकी। नहीं, कोई चीज एक्सपायर नहीं होता। आप इतिहास उठा कर देखेंगे तो कोई जो नोट प्रचलन में है इतना कम टाइम, मीडिया बता तो मीडिया क्या है भाई? मीडिया तो कोरोना के भी फायदे बताएगी, कोरोना के लिए दावा बताएगी। तो मीडिया को क्या हम एम्स को हटा दें और बाकी जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको बंद कर दिया जाए, मीडिया हाउस को भी इनको ही सर्टिफाइड कर दिया जाए कि भाई आप मतलब कि हमको इकोनॉमी के बारे में बतलाइएगा। अभी तो मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं MBA किया हूँ, ठीक है, फाइनेंस से MBA किया हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। लेकिन सीतारमन किस कौन सी पढ़ाई की है, BA में पता नहीं क्या इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया जाता है कि वो हमारे देश की क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। वो बोलती है प्याज बढ़ता है, दाम बढ़ता है तो बोलती है कि प्याज खाना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह इकोनॉमी नहीं चलती है। इकोनॉमी चलती है प्रोफेशनलिज्म से, डाटा से चलती है। इनके पास कोई डाटा नहीं है, ये अनप शनप की बातें बोलते रहेंगे। ओलंपिक ने भारतीय कुश्ती संघ को रद्द कर दिया, भंग कर दिया, इस पर आपका क्या कहना है? आज ये जंतर मंतर भी ये धरना चल रहा है, इसको देखते हुए जो है WFI को भंग कर दिया गया। तो ब्रजभूषण देखिए वो सरकार के लिए ब्रजभूषण जरूरी है, WFI भारतीय कुश्ती संघ जरूरी है? मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये सब ध्यान भटकाने वाली बात है। और मोदी जी को, यदि मैं मोदी जी की जगह पे रहता, चाहे उनकी गवर्नमेंट में रहता, तो मैं बोलता कि ये जो प्रॉब्लम अभी इनिशिएट हो रही है तभी इसका सोल्यूशन निकाल दीजिए। वो तो बंदा ऑलरेडी उस पर 40 केस लदे हुए हैं, तो ऐसे ही उसको जेल में होना चाहिए। और वो पहलवानों के साथ यदि मैं कुछ समय के लिए मानता हूँ कि पहलवान गलत आरोप लगा रहे हैं, फिर भी उनको ना तुरंत उनको हटा देना चाहिए। और हटाने के साथ साथ उनको ना मतलब कि उन पे FIR लॉन्च हुआ, FIR के साथ साथ उन पे ना मतलब कि उनको पुलिस रिमांड में भी लेना चाहिए। जैसे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया जिसमें ये बोला कि दिल्ली में जो भी ऑफिशियल का डिप्यूशन होगा, उनका ट्रांसफर होगा, केजरीवाल सरकार करेगी। और ये जिस सरकार को जगाने के लिए दिन रात यहाँ पे मुहिम चलाई जा रही है, हम लोग चाह के भी उनको जगह नहीं पा रहे हैं, उनको ये नहीं बता पा रहे हैं कि भैया इसको मतलब कि रिमांड पे लो, इसको जेल में डालो। और इन्होंने तुरंत रातों रात एक नया मतलब कि लेके आया है प्रावधान, जिससे ये बोलता है कि भाई 8 दिन के अंदर वो एक नया चीज लेके आ गए।